वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं डीएलएड इंट्रांस के साइंस के प्रश्न के बारे में। डीएलएड इंट्रांस का साइंस का जो है 10 सेट अपलोड हो चुका है प्रैक्टिस सेट। ये 11वां प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। आज आपको जो है हम साइंस के प्रश्न कराने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट का होता है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, जिसको डायरेक्ट करंट हम लोग कहते हैं डीसी, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, और 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो होती है 220 वोल्ट दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आज का, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है। 24, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 या ऑप्शन डी है 30। जस्ता हम लोग जिसको जिंक कहते हैं, Zn होता है इसका सूत्र। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या से भी सवाल आ सकता है, तो उसका परमाणु संख्या है 30। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके स्क्रीन पे है चार ऑप्शन, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू H2O। धोबिया सोडा जिसको हम लोग धोने का सोडा कहते हैं, इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ये आप याद रखे हैं तभी आप बता पाएंगे। ये समझने वाली नहीं है, ये याद रखना है। तो ये याद रखने के लिए आपको जो है पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है ये। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। Na2CO3 सब में है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसकी वो जो है 10H2O होना चाहिए। Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी Fe यानी कि आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी आयरन Au। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है वो Fe यानी कि फेरस का यानी तो आयरन का जो है उसका अयस्क है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण दर्वन विधि से किया जाता है, हाथ से चुनकर किया जाता है, निस्तापन से किया जाता है, या फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि का दूसरा नाम है झाग पलवन विधि। क्या नाम है, झाग पलवन विधि। पलवन विधि, झाग पलवन विधि भी कहेंगे इसको, फेन उत्प्लावन विधि को। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि या नहीं तो झाग पलवन विधि भी रहेगा, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, अभिक्रिया दिया हुआ है 2Zn प्लस O2, क्या बनता है इससे। 2ZNO बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें देख रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे या अपघटन कहेंगे। उपचयन को ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो है जिसमें ऑक्सीजन का मिलन होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ उपचयन बिल्कुल राइट है, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। C2H5OH, C6H12O6, H2SO4, C5H15N7। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में पाया जाता है। अम्ल में क्या होता है, विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का संचालन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसलिए संचालन करता है क्योंकि वो अम्ल जो है जल में क्या होता है, आयनित होता है, H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए जो है वो विद्युत का संचालन करता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। बताइए इसका आंसर। लिथियम के बाह्य शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम या सोडियम। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। हालांकि क्लोरीन भी मुक्त होता है, लेकिन कैथोड पर जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना है? ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 7 से 7.8, ऑप्शन डी 9.1 से 9.5। हमारे शरीर का पीएच मान कितना है? तो हमारे शरीर का पीएच मान एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो वो होता है 7.4 लगभग। अगर आपको 7.4 ऑप्शन में देखने को मिलेगा सिर्फ, तो इसमें आप लगा सकते हैं, या इसके अगल बगल में 7.3 7.5 भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है, क्योंकि 7 से लेकर के 7.8 के बीच ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? सिंथेटिक इंडिकेटर, हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल गोभी का पत्ता। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सूचक होता है वो दो तरह का होता है, एक संश्लेषित सूचक और एक प्राकृतिक सूचक। तो ये हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र ये भी प्राकृतिक सूचक है, लाल गोभी का पत्ता ये भी प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज जो है ये मानव निर्मित है, संश्लेषित सूचक है। इसलिए हमसे संश्लेषित सूचक पूछा, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, कार्बोलिक अम्ल बनाता है, या कार्बोनिक अम्ल बनाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है उसका? Cu2Fe, CuFeS2, CuFe2S, Cu2FeS2। क्या होगा इसका आंसर? तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है? CuFeS2, CuFeS2। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? जिंक, सोना, लोहा, तांबा। तो प्रकृति में पाई जाने वाली मुक्त अवस्था में धातु कौन कौन है? तो सोना है, इसका सोना है, चांदी भी है, प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम भी है। तो यहाँ पे मुक्त अवस्था में जिंक भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। ऑप्शन में सोना दिख गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है बहुत तेज़ी से? ऑप्शन ए जिंक यानी Zn, ऑप्शन बी Ag, ऑप्शन सी Au, या ऑप्शन डी Cu कॉपर जिसको कहते हैं हम लोग। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो सबसे आपको क्रियाशील समूह को पता करना होगा कि क्रियाशील सबसे ज़्यादा क्या है। तो अगर देखा जाए इन ऑप्शन में से तो सबसे ऊपर में जिंक है मोस्ट क्रियाशील में, इसलिए Zn यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है, यानी कि पीतल जो धातु बना है वो किस किस से बना है? कॉपर, जिंक, और उसके बाद FeNi, या कॉपर Au प्लस, या फिर Cu प्लस Sn, किससे बना है? तो पीतल जो है वो कॉपर और किससे बना है? टिन से बना है। कॉपर और टिन, पीतल किससे बना है? कॉपर और, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या भी 16 होगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, Sn जिसको कहते हैं, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? सोल्डर, या ब्रॉन्ज, या पीतल, या जर्मन सिल्वर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉपर हमारे पास है, साथ में क्या है? टिन है Sn।
तो ये 90% है और ये 10% है, इससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा।